है। मैं आपको यहां पर जल्दी जल्दी से नाम बताने की कोशिश करूंगा। टोंक से श्री अब्दुल खलीक, दीग से श्री सूरज बघेल, भरतपुर से नरेंद्र चौधरी, सवाई माधोपुर से संतोष स्वामी, गंगापुर सिटी से रामकेश सैनी, धौलपुर से समृद्धि दीक्षित, करौली से हनुमान सहाय मीना, बीकानेर सिटी से अनिल व्यास, बीकानेर देहात से सुरेंद्र कुमार, हनुमानगढ़ से सुभाष खैरीर। नए जिलों के भी सेवा दल से ये लिस्ट आई है, बताते चलते हैं आपको एक एक करके और आगे। बीकानेर देहात से बताया सुरेंद्र कुमार, सुभाष करीर, हनुमानगढ़ से रामप्रकाश बबारी, अनूपगढ़ से अजय चड्ढा, श्री गंगानगर से बाबूलाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांग्रेस सेवा दल की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, ये बाबूलाल बिल्कुल लंबे समय से सूचियां अटकी हुई थी और सिलसिला शुरू हुआ है। सेवा दल की लिस्ट सबसे पहले आई है। अब उम्मीद है कि जल्द जिलाध्यक्षों की और पीसीसी की लिस्ट आने वाली है। तो सेवा दल एक तरह से ऐसा संगठन है कांग्रेस पार्टी का जो संगठन को मजबूत करता है। धरातल पर बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और सेवा दल एक तरह से जिस तरह का काम संघ परिवार करता है बीजेपी में, उसी तरह काम सेवा दल के लोग करते हैं। बहुत ही शालीन और सादगी से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। अब ये भी लिस्टें आई हैं और माना ही जा रहा है कि जो मुख्य जो नियुक्तियां हैं उनका भी सिलसिला शुरू हो गया, जल्द आने की संभावना है। अब माना यही जा रहा है कि जल्द जो जिलाध्यक्ष है, 27 जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां अटकी हुई थी, उनका ऐलान होगा। इसके अलावा पीसीसी की टीम आएगी, कुछ जिलाध्यक्ष बदले भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर टीम डोटासरा की बहुत बड़ी जंबो लिस्ट आने की शुरुआत हो गई है। जल्द जो है सूचियों का इंतजार है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 58 ये नाम आए हैं सामने। जी बिल्कुल, ये तो भी शुरुआत है क्योंकि पूरा संगठन ही एक तरह से नया होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब सचिन पायलट अध्यक्ष थे, उसके बाद में जब उनको हटाया गया था तो सारे जिलाध्यक्ष हट गए थे, कुछ जिलाध्यक्ष बनाए भी गए थे। उसके बाद में ज्यादा काम आगे नहीं बढ़ पाया था। लंबे समय से दिल्ली और जयपुर के बीच में लिस्टें आती रही जाती रही, लेकिन मुहर नहीं लग पा रही थी। लेकिन अब टीम डोटासरा को मजबूत करने के लिए सेवा दल से शुरुआत हुई है। अब ये लिस्टें जो है बहुत आगे बढ़ेंगी तेजी से और जो ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी मौका देने जा रही जो चुनाव में भागेंगे, दौड़ेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे और पार्टी को जिताने के लिए सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उस कड़ी में सेवा दल से शुरुआत हुई है। अब जल्द जो है नए जिलाध्यक्ष देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही पीसीसी में टीम डोटासरा में कई नए चेहरे ऐसे होंगे जो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर के लोकप्रिय बनाने की दिशा में उन्होंने काम किया है। तो ऐसे लोगों को आज जिम्मेदारियां मिलना लगभग तय मानी जा रही। माना यही जा रहा है कि देर रात तक या फिर कल सुबह ये लिस्टें आ सकती है, लेकिन संभावना ज्यादा यही है कि आज ही लिस्टें आएंगी। बिल्कुल बाबूलाल, एक चीज जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस सेवा दल एक ऐसी संगठन है कांग्रेस का जो पिछले बिल्कुल धरातल पर जाकर काम करता है, और अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो कांग्रेस सेवा दल को फिर से मजबूत करने की लगातार मांग उठती थी। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कांग्रेस सेवा दल की लिस्ट पहले आई है, इसको भी पूरी तरह से प्रायोरिटी देती हुई पार्टी दिखाई दे रही है और इसकी जरूरत को और शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, इसलिए इसको मजबूती से आगे लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक जमाने में सेवा दल बहुत मजबूत हुआ करता था। तब ग्रास रूट पे कांग्रेस पार्टी भी बहुत मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे सेवा दल कमजोर हुआ कांग्रेस पार्टी भी कमजोर होती हुई चली गई। लेकिन अब जिस तरह से सेवा दल को तरजीह दी जा रही पार्टी में, पिछली मर्तबा भी सेवा दल से जुड़े हुए जो लोग थे उनको टिकट दिए गए थे। राकेश पारीख जो वर्तमान में मसूदा से विधायक हैं, वो सेवा दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको पार्टी ने टिकट से नवाजा था। तो इस मर्तबा भी जो अच्छा काम कर रहे हैं सेवा दल में, जिनको जिम्मेदारियां मिली है, अगर वो धरातल पर अच्छा काम करेंगे तो उनको भी टिकट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो कार्यकर्ता जहां पर अच्छा काम कर सकता है उसको पार्टी मौके दे रही है और उन मौकों को बुलाने की पूरी कोशिश करेगी। जो कार्यकर्ता बेहतर करेगा उससे इनाम भी मिलेगा और उनको टिकट भी आने वाले चुनाव में मिल सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो काम करने वाले लोग हैं, जो पार्टी के संगठन का निर्देश धरातल तक लेके जाएंगे, उनको पार्टी तरजीह दे रही है। सेवा दल के लोग सिर्फ सैल्यूट मारने तक सीमित नहीं रहेंगे कि पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और ये नेताओं को सैल्यूट मारने काम करता है, ऐसा नहीं होगा। जो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनकी गिनती जो है अब मेन स्ट्रीम में पार्टी में होने लगी है। तो ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो जितनी भी पार्टी की विंग्स है उसमें सेवा दल बहुत ही मजबूत कड़ी रहा है कांग्रेस की और इसका बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। तो इसको देखते हुए गोविंद डोटासरा चाहते हैं कि सेवा दल में अच्छे कर्मठ, जोश से भरपूर और ऊर्जावान ऐसे चेहरों को जगह मिले जो बेहतर ढंग से पार्टी की मजबूती के लिए धरातल पर काम कर सकते हैं। क्योंकि लो प्रोफाइल रहकर ही काम करना पड़ता है सेवा दल में। वहां पर जिस तरह का दिखावा होता है पार्टी पॉलिटिक्स में उस तरह का नहीं होता। लेकिन
माना यही जा रहा है कि जो और लिस्टें हैं उनका इंतजार भी जल्द खत्म होगा और आप यकीन मानिएगा कि जल्द और नई सूचियां आने का इंतजार जो है वो ज्यादा अब लंबा नहीं चलने वाला। और आज ही कोशिश यही है कांग्रेस की पार्टी के संगठन की कि कुछ नए और जो अटकी हुई सूचियां हैं उनके नाम आपको जल्द सामने देखने को मिले। सफेद गांधी टोपी कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं की ये पहचान होती है, सादगी भरे अंदाज में वो कार्य करते हैं। जिस तरह से ये लिस्ट सामने पहले आई है सेवा दल की, इसको हम यूं देखें कि कांग्रेस में जो आगे भी पीसीसी डीसीसी की नियुक्तियां होनी है तो एक तरह से तमाम लोगों को जिम्मेदारी देने की ये कवायद और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की तरफ से संगठन में और पार्टी में एडजस्ट किया जा रहा है ताकि जिसको अपेक्षा थी कुछ जिम्मेदारी मिलने की उसमें नाराजगी ना हो, उसको लगे कि कुछ मिला है। जी बिल्कुल, जिस कार्यकर्ता का जहां पर बेहतर उपयोग हो सकता है पार्टी उसको वहां पर मौके देती है। और सेवा दल में ऐसे अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं जो गांधी के जीवन चरित्र को जीते हैं, जो गांधी की सोच को गांव के बीच में मोहल्लों के बीच में ले जाकर के उसका प्रचार करते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं और पार्टी को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम करते